पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड से होने वाले नुकसानात से निपटने के लिए कमर कस ली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड क्या है, इससे पाकिस्तान को कैसे और कितना नुकसान पहुंच रहा है, पाकिस्तान ने इस नुकसान से बचने के लिए अब तक क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री एक ऐसी कंट्री होती है जो कि चारों तरफ से दूसरी कंट्री से घिरी हुई होती है और इस लैंडलॉक्ड कंट्री को कोई भी समंदर या साहिल नहीं लगता। इसी लैंडलॉक्ड स्टेटस होने की वजह से इन कंट्रीज को बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान को ही ले लेते हैं। अब इस कंट्री को अगर किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करनी है या दूसरी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करनी है तो इसे टोटली अपनी नेबरिंग कंट्रीज पर रिलाई करना पड़ेगा। यानी अफगानिस्तान अगर ओमान से, इंडिया से या इराक से कोई भी चीज इंपोर्ट करता है तो उसे अफगानिस्तान में वो चीज लाने के लिए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान या ईरान का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मुकम्मल तौर पर आइसोलेट होकर रह जाएगा। अफगानिस्तान ने अपनी इसी ट्रेड को आसान बनाने के लिए 1965 में पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया था, जिसे कुछ मसाइल पैदा होने की वजह से 2010 में रिवाइज करके एक न्यू एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। तो अब यही एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए दर्दे सर बन चुका है, क्योंकि इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान को सालाना 180 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। कैसे? तो ये पढ़िए। अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड का वॉल्यूम एक साल में $2.5 बिलियन से $6.71 बिलियन हो चुका है। अफगानिस्तान इस ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट की आड़ में हाई ड्यूटी वाली प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता है और फिर इसमें से बहुत सी चीजें दोबारा पाकिस्तान स्मगल कर दी जाती हैं। इसको ऐसे समझ लें कि अफगानिस्तान एक मोबाइल इंपोर्ट करता है और इस मोबाइल की असल कीमत 200 रुपए है। अब होता तो ऐसा है कि जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री से कोई चीज इंपोर्ट करती है तो उस चीज पर हाई ड्यूटी चार्जेस और टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान इसके उल्ट चलता है। ये चीजें इंपोर्ट करता है तो उस पर बहुत ही कम ड्यूटी और टैक्स लगाता है। मान लें कि अफगानिस्तान ने इस मोबाइल पर 20 रुपए टैक्स और ड्यूटी चार्ज लगाया। अब इस मोबाइल की अफगानिस्तान में कीमत हो गई 220 रुपए। अब यही मोबाइल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन हर इंपोर्ट करने वाली चीज पर हाई ड्यूटी और टैक्सेस लगाता है। अब यही 200 वाला मोबाइल जब पाकिस्तानी मार्केट में आता है तो इसकी कीमत 300 रुपए के करीब होती है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान अपनी चाल चलता है। अफगानिस्तान अपना 220 वाला मोबाइल पाकिस्तान में स्मगल करता है। अब ये दोनों मोबाइल एक साथ मौजूद हैं। अब आप बताएं कि आप किस मोबाइल का इंतखाब करेंगे। जाहिरी बात है 220 वाले का। बस यही वो नुकसान है जो हजारों प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की ट्रेड इस साल $2.5 बिलियन से बढ़कर $6.71 बिलियन तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान ये चीजें पहले अफगानिस्तान लाता है और फिर उसे पाकिस्तान स्मगल करता है और इस स्मगलिंग के धंधे में डॉलर में रकम वसूल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अब इससे निपटने के लिए ठान ली है। ये पढ़िए जरा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए मखसूस आइटम्स के इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। कौन सी आइटम्स पर लगाई है? तो इनमें फैब्रिक्स, टायर्स, ब्लैक टी, होम अप्लायंसेस, टॉयलेटरीज और कॉस्मेटिक्स की चीजें शामिल हैं। ये भी पढ़िए जरा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पर दोबारा मुज़ाकरात की सिफारिश की है। वैसे तो पीबीसी की जानिब से बहुत सी तजावीज दी गई हैं, लेकिन एक आपको बता देता हूँ। देखें, कहा गया कि अगर अफगानिस्तान की आबादी 37 मिलियन है और चाय की फीकस खपत 0.6 किलोग्राम है तो इसे 22,000 टन चाय इंपोर्ट करने की इजाजत दी जा सकती है। मजीद ये कि अगर अफगानिस्तान में ज्यादा सब्ज चाय पी जाती है तो ब्लैक टी की इंपोर्ट की इजाजत ना दें, क्योंकि ये ब्लैक टी अफगानिस्तान की जानिब से वापस पाकिस्तान स्मगल कर दी जाएगी।